पार्टी से संबंध है, जिस वजह से जो नौबत आई तोड़ने की वो सिद्धांतों से जुड़ी हुई थी। पंजाब की भाईचारक सांझ, पंजाब का जो बेसिक कैरेक्टर है, उसके ऊपर जब आंच आई, आवाज़ दबाने का प्रयास किया गया और इसे एक जुर्म माना गया, तो उन हालात में आज मैं समझता हूं कि बीजेपी के यहाँ आके इस भावना को कि हमारे गुरुओं, संतों, पीर पैगंबरों की धरती से जहाँ से मानस की जात सभी एक हो पहचानबे की मूल मंत्र जो दिया था, उसको आगे लेके देश की अखंडता और पंजाब में आपसी भाईचारे को कायम और विकास के लिए बात की जा सके। सर, आपने जो 2019 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ बीजेपी ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ बीजेपी ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਪਾਏਗਾ? देखिए, मैं समझदा देयर आर गोइंग टू बी चैलेंजेस, बट सब तो वड्डी गल है भी इन्होंने मेरा पिछोकड़ भी किसी तो लुकिया नहीं। डरे तो वो जिनके गुनाह पर्दे में हो, मेरे तो सारे ऐब जग जाहिर हैं। और मैं जो फैसला लिया है बड़ा सोच समझ के लिया है। मैं समझता हूँ, जैसे कि मैंने अभी मंच से भी कहा, कि मैं अगर जिस भावना से लेके माननीय प्रधानमंत्री ने गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर का जिस कदर से राष्ट्रीय तौर पे उनका सम्मान किया, उस भावना को अगर मैं एक रत्ती भर भी आगे बढ़ा सकूं तो मेरी इसमें बहुत बड़ी कामयाबी है। डॉक्टर साहब, आज आप बड़े भावुक नजर आए। देखिए, मैं आज यहाँ किसी के ऊपर भड़ास निकालने के लिए या अपने निजी मुद्दों को लेके नहीं आया। मैं सिद्धांतों की बात लेके आया हूँ और मैं समझता हूँ कि यहाँ बीजेपी में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, नड्डा साहब के नेतृत्व में पार्टी फैसले ले रही है और फैसलों को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो उसमें जहाँ कहीं भी मेरा योगदान पंजाब से, जो पंजाब के लोगों की भावना है, पंजाब के लोगों से जो कुछ मैंने सीखा है, अगर चाहे वो किसानी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो नौजवानी से जुड़ा हुआ है, चाहे शहादतों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पंजाब का सबसे बड़ा योगदान बॉर्डर्स के ऊपर रहा है, अगर वो भावना मैं कहीं भी पेश कर सकूं या उसके ऊपर कोई उसका देश की जनता को या किसानों को लाभ मिल सके तो मैं गौरवान्वित महसूस करूंगा। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से मैं पीछे हट गया हूं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं देश सेवा से पीछे हट गया हूं। मेरी जिम्मेवारियां हैं, मैं पंजाबी हूं और पंजाब की जब भाईचारक सांझ के ऊपर आंच आए तो मैं समझता हूँ मैंने यही महसूस किया कि बिना प्लेटफॉर्म के मैं बात वो मजबूती से रख नहीं पाऊँगा। तो इसलिए और जिस तरह से गुरु महाराज के संदेश को लेके, जिस भावना को लेके वो चले हैं बीजेपी और माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं समझता हूं कि मैं उसमें अपना अगर योगदान डाल सका तो ये मेरा आखिरी पड़ाव जो है राजनीति का, उसमें पूरा हो सके। अगर पार्टी ड्यूटी लाਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੜोगे? साहब, मैंने आपको कहा कि मेरे सारे राजनीतिक कैरियर को और मेरे फैसले से पूरी तरह परिचित है, तो उसी को देख के वो फैसला लेंगे। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਰੌਲਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕੋਈ महत्वपूर्ण नहीं है। सोच की है, किहड़ी गल नूं लैके सुनील लड़ाई लड़ रहा। सुनील किसी अपने वजूद वास्ते, अपने अहंकार वास्ते लड़ाई लड़ता होंदा तां होर गल सी। सुनील पंजाब दे भाईचारक सांझ वास्ते, ताकि पंजाब दे उत्ते माड़ी नज़र ना लगे। मैं पहलां भी कहा सी भी जिहड़ा काम AK-47 दी गोलियां नहीं कर सकी, वो एक जबान दे नाल उन्होंने करता भी उत्थे इस पर्टिकुलर जमात का बंदा बन नहीं सकता। उन्होंने, मैं समझदा भी सारे साडे ना सिर्फ हिंदू भाईचारे का बल्कि सिख भाईचारे का अपमान किया। सब तो वड्डा अगर जिगरा, अगर कोई पहचान है पंजाबियों की, तो वह है वड्डा जिगरा, वड्डा दिल उन्होंने। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਚ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਭੋਰਾ ਪਰ ਸੀਗੀ ਤੇ